आज का टॉपिक है वो है हमारा, क्या टॉपिक है? द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी की शक्ति। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जिम्मेदारी एक ऐसी शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी एक ऐसी शक्ति है जो हमें बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचा सकती है। सिर्फ जिम्मेदारी। और क्या जिम्मेदारियां होना चाहिए, उसके लिए आज हम पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की शक्ति के ऊपर आज हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है। जिम्मेदारियां क्या होती हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वी केयर ऑफ आवर एसोसिएट। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई भी व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में हमारे साथ ज्वाइन करता है तो हमें उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। हमारे साथ कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करता है तो हमारी पूरी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसकी बहुत ज्यादा क्या करना, केयर करना। ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस तरीके से एक छोटा पौधा हम घर में लगाते हैं तो उसको हम धूप से भी बचाते हैं, समय समय पे पानी भी देते हैं, जानवरों से भी बचाते हैं, फिर वो बड़ा होके वो हमें छाया भी देता है और हमें फल भी देता है। मगर जब वो छोटा रहता है उस समय उसकी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। जिस तरीके से एक दुनिया में एक छोटा बच्चा भी आता है उस समय उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, उसी तरीके से हमारे साथ कोई भी एसोसिएट हमारे साथ बिजनेस में हमारे साथ ज्वाइन करता है, उसी छोटे बच्चे की तरह, उसी छोटे पौधे की तरह उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। हर चीज उसे हमें सिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से बच्चों को माँ बाप बोलना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, हर एक चीज सिखाते हैं, उसी तरीके से हमारे साथ कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, हर एक चीज एक पौधे और बच्चे की तरह हमें एसोसिएट के साथ हमें करना पड़ेगा। उसकी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। जिस तरीके से एक पौधा बड़ा होता है, फिर हमें फल भी देता है, छांव भी देता है, उसी तरीके से जब हमारा एसोसिएट एक दिन ऐसा होता है कि डायमंड बनता है, और उस अकेले के डायमंड बनने से बहुत सारे परिवारों के घर में पैसा पहुंचता है, बहुत सारे परिवारों के घर में खुशियां आती हैं। मगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी बहुत ज्यादा हमें केयर करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। और जो भी व्यक्ति आगे आके जिम्मेदारी लेता है वो लीडर कहलाता है। जो भी व्यक्ति आगे आता है वो खुद से जिम्मेदारी लेता है, वो क्या कहलाता है, लीडर कहलाता है। और वो भीड़ में, जितनी भीड़ होती है ना, उस भीड़ में से सबसे हटके वो दिखता है। और वाकई में यदि इस बिजनेस में हमें सफल होना है, डायमंड बनना है, तो हमें खुद आगे आकर क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर एक चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो हमें डायमंड बनाएंगी। जो चीजें हमें डायमंड बनाने वाली हैं, उन हर एक चीज की क्या लेनी पड़ेगी, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखो, यहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह हमें जलना सीखो। सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा, जलना सीखना पड़ेगा। यदि इस बिजनेस में डायमंड बनना है और हमें चमकना है लोगों के बीच में, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जलना भी सीखना पड़ेगा। जो परेशानियां आती हैं उनको, उनसे किस तरीके से बाहर निकला जाता है, वो सब कुछ हमको सीखना पड़ेगा। हर एक परेशानियां का सामना करना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम एक सूरज की तरह क्या कर सकते हैं, चमक सकते हैं। अभी बात आती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होती क्या है? जिम्मेदारी को इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। और होती क्या है, आगे हम देखते हैं। स्लाइड आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। जिम्मेदारी हमारी शक्ति है, बोझ नहीं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। आज ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉइंट की बात है।
जिम्मेदारी हमारी शक्ति है, बोझ नहीं। बहुत सारे लोग इसको क्या समझते हैं, बोझ, जबरदस्ती। मगर ये बोझ नहीं है, ये एक शक्ति है। देखो हम समझते हैं आगे। एक बार क्या होता है, मैं आपको एक स्टोरी से बताने की कोशिश करता हूँ। वो जिम्मेदारी सबसे पहले हमको खुद लेना पड़ेगा। सबसे पहले किसको लेना पड़ेगा, हमें खुद लेना पड़ेगा। कैसे? बहुत पुरानी बात है कि किसी गांव में एक साधु रहते थे। एक गांव में साधु रहते थे, और वहीं पर उसी गांव में एक महिला भी थी, और उसका बेटा था। बचपन में बहुत गुड़ खाता था। क्या करता था, बहुत गुड़ खाने की आदत थी। उसको पता चला कि साधु जी बहुत ज्ञानी है, यदि मैं अपने बच्चे को साधु जी को के पास लेके जाती हूँ तो साधु जी इसकी गुड़ खाने की आदत को छुटा देंगे। तो बच्चे को वो वो माँ अपने बच्चे को साधु जी के पास लेके जाती है और बताती है कि साधु जी मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, आप इसको कुछ बता दीजिए जिससे गुड़ खाने की आदत इसकी छूट जाए। तो साधु जी बहुत प्यार से बोलते हैं कि हे माँ, इस बच्चे को आप एक हफ्ते बाद लेकर आना, 7 दिन बाद लेकर आना। वो माँ 7 दिन के बाद उस बच्चे को साधु जी के पास लेके पहुंचती है और बोलती है कि साधु जी मैं इसको लेकर आ गई हूँ, आप कुछ बता दीजिए, आप उपाय। तो साधु जी उसकी तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि एक काम करो, इसको 15 दिन बाद लेकर आओ। वो बूढ़ी माँ वही काम करती है, अपने बेटे को फिर 15 दिन बाद साधु जी के पास लेके जाती है। साधु जी फिर बात को टाल देते हैं, बोलते एक काम करो, अगले 15 दिन बाद लेकर आओ। तो वो बूढ़ी माँ को थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं लगता है, गुस्सा भी आता है। तो वो साधु जी के को चिल्लाते हुए बोलती है कि साधु जी आप ये क्या कर रहे हैं? कभी बोलते 7 दिन बाद लेकर आओ, कभी 15 दिन बाद लेकर आओ, फिर बोलते 15 दिन बाद लेकर आओ। तो साधु जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। साधु जी ये बोलते हैं कि मुझे खुद गुड़ की आदत छुटाने में 15 दिन लग गए, तो मैं कैसे इसको बोल सकता हूँ कि गुड़ खाना बुरी बात है? तो सबसे पहले उस आदत को तो मुझे छुटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे भी बहुत गुड़ खाने की आदत थी। उसी तरीके से सबसे पहले जिम्मेदारी हमें लेना है, ना कि लोगों को जिम्मेदारी देना है। यदि हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी के लिए बोलना नहीं पड़ता। खुद हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग निकल के आएंगे जो हमको डुप्लीकेट करेंगे और वो भी जिम्मेदारियां लेना चालू कर देंगे। मगर सबसे पहले किसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर उस व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो इस बिजनेस में वाकई में चाहता है कि मुझे डायमंड बनना है, अपने घर में खुशियां लेकर आ, उस व्यक्ति को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो उत्तराखंड है, पहाड़ी जो इलाके होते हैं, वहां पर एक एक बिटिया सी होती है, एक लड़की होती है छोटी सी। वो पहाड़ पहाड़ चढ़ती है। पहाड़ के ऊपर चढ़ती है और उसकी गोद में उसका एक छोटा सा भाई रहता है। और उसी पहाड़ पर एक बहुत पढ़ा लिखा एक व्यक्ति भी होता है, वो भी पहाड़ चढ़ रहा होता है, और उसके हाथों में खूब मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें होती हैं। वो उस लड़की को देखकर तरस खाता है और उस लड़की से बोलता है कि हे बेटा, ये जो लड़के का बोझ जो आप अपनी गोदी में रखे हो ना, इसको नीचे उतार, वो थोड़ा आराम कर। तो लड़की मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बोलती है कि बोझ मैंने नहीं, बोझ तो आपने अपनी गोदी में रखा है। बोझ मैंने नहीं, बोझ आपने अपनी गोदी में रखा है। तो इस कहानी का मतलब ये है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग खुद बोझ लेकर घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं।
तो उस बोझ को नीचे उतार के जिम्मेदारियां लेना चालू कर दें, यदि इस बिजनेस में डायमंड बनना है। इस बिजनेस में इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इस बिजनेस में मोटी मोटी किताबों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इस बिजनेस में सिर्फ जिम्मेदारी की जरूरत पड़ती है। हमें खुद से आगे आके जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दे। आपने टीवी में देखा होगा या रियल में भी देखा होगा, बॉक्सिंग का जो गेम होता है, बॉक्सिंग जो खेलते हैं, दो प्लेयर खेलते हैं, तो बॉक्सिंग का गेम तब तक, बॉक्सिंग का जो प्लेयर होता है उसको तब तक मजा आता है जब तक वो सामने वाले की पिटाई करता है, उसको खूब मारता है, तब तक उसको बहुत मजा आता है उस गेम में। मगर जब सामने वाला जब सामने वाला यदि उसको एक खींच के मार देता है, तब उसको ऐसा में एहसास होता है, मतलब उसको वो गेम खराब लगने लगता है। उसको तब तक खेलने में मजा आ रहा था जब तक वो सामने वाले की पिटाई कर रहा है, मगर सामने वाला जब उसकी पिटाई करना चालू करता है तो उसको वो गेम क्या लगने लगता है, खराब लगने लगता है। और बॉक्सिंग में एक नियम ये होता है, यदि रेफरी जो टॉवेल होती है उसको गिरा देता है, तो इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला पिट रहा है उसने हार मान ली। तो वो जब दोबारा पिटना चालू करता है, पहले तो वो मारता है, उसको खूब मजा आता है गेम खेलने में, मगर जब सामने से उसकी पिटाई होना चालू होती है, वो रेफरी को देखता है कि जल्दी से टॉवेल को नीचे गिरा दे, जल्दी से टॉवेल को नीचे गिरा दे और गेम यहाँ पर खत्म हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक हम इस बिजनेस में काम करते हैं, जब तक रिजल्ट आ रहे हैं खूब मजा आता है, जब तक रिजल्ट आते हैं खूब मजा आता है, मगर जैसे ही किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आना चालू होती है, चाहे फैमिली से आना चालू हो जाए, चाहे हेल्थ से आना चालू हो जाए, चाहे पैसे से आना चालू हो जाए, तो हम क्या करते हैं, पीछे भगना चालू कर देते हैं कि जल्दी से बस अब खत्म करो, छोड़ो इस चीज को, ये तो बेकार काम। बॉक्सिंग में भी जब वो पिटता है ना खिलाड़ी, तो वो भी सोचता है कि यार ये बेकार काम है, कहाँ फंस गया मैं, मगर तब तक उसे मजा आ रहा था जब तक वो पिटाई कर रहा था। उसी तरीके से तब तक हमें इस काम में मजा आता है जब तक रिजल्ट आते हैं, मगर जब रिजल्ट नहीं आते, जब परेशानियां आती हैं, तो हम भागने की सोचते हैं। तो मेरे दोस्त, उस समय भागना नहीं है, उस समय डट के सामना करना है, उसको एक और खींच के लगाना है और उसको चित्त कर देना है, ना कि रेफरी का इंतजार करना है कब वो टॉवेल को गिरा दे। इस चीज को हमेशा याद रखें। जिम्मेदारी की एक ऐसी दवा है, जिस किसी ने भी इसे पी लिया, ना तो वह कभी थकता है, ना तो कभी रुकता है, और वह ना तो कभी हारता है। जिम्मेदारी एक ऐसी जगह दवा है, जिस किसी भी व्यक्ति ने इसको पी लिया, ना तो वो कभी थकेगा, ना रुकेगा, ना हारेगा। सिर्फ जिम्मेदारी लेना है आगे बढ़ के। मैं आपको फिर बोलूंगा, जिम्मेदारी लेना है, इसको बोझ नहीं समझना। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बोझ नहीं है। आगे देखते हैं, टीम की जिम्मेदारी। देखिए अब जिम्मेदारी क्या क्या होती है, हम उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, जो भी हमारी टीम बनती है, जो भी एसोसिएट हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ते हैं, तो उनके प्रति हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है? सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपनी टीम में डेली कॉल करना, कम से कम 2 बार, सुबह और शाम तो हमें कॉल करना ही करना। आप मुझे सच बताइए, इस पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग, क्या हम हमारी टीम में डेली कॉल करते हैं क्या? ये अपने आप से पूछना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी टीम की काउंसलिंग करना सप्ताह में 1 बार। बहुत सारे लोगों के साथ उतार चढ़ाव आते हैं इस बिजनेस में, रिजल्ट आता है, नहीं आता, तो उनके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करना, क्या हम ये करते हैं क्या? ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रोज प्लान दिखाना टीम के साथ,
टीम के साथ जाकर डेली प्लान दिखाना, क्या हम ये करते हैं क्या, ये अपने आप से पूछना है। रोज अपनी टीम की रिपोर्टिंग लेना, क्या हम टीम की रिपोर्टिंग लेते हैं क्या आज उन्होंने क्या किया। अपनी टीम को प्लान देना सिखाना। सच बताओ, यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी टीम को प्लान देना सिखाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से अपनी टीम को प्लान देना सिखाते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी टीम को ट्रेनिंग देना सिखाना। ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कैसे एडिफिकेशन किया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे माइक पकड़ा जाता है, ये हर एक चीज की भी हमें जिम्मेदारी लेना है। अपनी टीम के हर एक एसोसिएट को कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी प्रोवाइड करवाना। हमारी कंपनी क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, क्या हम हमारी टीम को बताते हैं क्या? ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है टीम के प्रति। अपनी टीम के हर एक एसोसिएट को टूल्स, डाटा फॉर्म जितनी जल्दी हो सके दे देना। अपनी टीम के हर एक एसोसिएट को डाटा फॉर्म, टूल्स जितनी जल्दी हो सके दे देना, जिससे वो सीखता है, इंडिपेंडेंट बनता है। उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि नहीं, मेरे पास टूल्स हैं, मुझे अब काम करना है, मुझे खुद से प्लान दिखाना है। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अपनी टीम के हर एक एसोसिएट का ड्रेस कोड तैयार करवाना। ड्रेस कोड तैयार करवाना, बोलना नहीं है, उसको गाड़ी पे बिठा के भी ले जाना है और उसको टेलर मास्टर के पास ले जाके उसका ड्रेस भी बनवाना है। नहीं तो वो अकेला जाएगा तो पता नहीं कैसा बनवा लाएगा, मगर आप उनको साथ में लेकर जाओगे, एक बार आदत तो डलवानी पड़ेगी ना। जब आप लेकर जाओगे तो उसके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो वो भी तो उसको लेकर जाएगा, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेशन का है। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, अपनी टीम के हर एक एसोसिएट का ड्रेस कोड तैयार करवाना। कोई भी ट्रेनिंग हो उसे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। जैसे आज की ट्रेनिंग है, सच बताना, ईमानदारी से बताना। हम रात का समय है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीम में इस ट्रेनिंग को प्रमोट किया है? कितने लोग ऐसे हैं? कुछ ही लोग हैं, बाकी ने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हम सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्राइम। हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, हम अपना कमीशन निकाल लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, जबकि हमारी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है उसको कैसे भी करके इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनवा। ये हमारी पूरी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है, मगर जिम्मेदारी कुछ ही लोग लेकर रखते हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी है कि यही 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 करेंगे, तो वही लोग पैसा कमाते हैं, वही लोग डायमंड बनते हैं, उन्हीं लोगों की जिंदगी अच्छी होती है। मगर ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को लेना है। कोई भी काम करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर पूछना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे लोग कुछ काम ऐसे करते हैं अपनी अपलाइन से पूछते ही नहीं है। उनको कुछ टाइम हो जाता है इस बिजनेस में आए, और वो कुछ ऐसे काम करते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, अपलाइन से क्या पूछना, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ पता है। वो अपनी अपलाइन से नहीं पूछते, अपलाइन को बताते भी नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मगर आज ये ओपन पैनल है, मैं आपको बता दूं, जितने लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अपलाइन से नहीं पूछते, हम करते हैं खुद से, तो मैं आपको सच बता दूं कि एक नेटवर्क इंडस्ट्री है। यहां सुई भी गिरती है ना, सुई सुई भी गिरती है तो आपकी अपलाइन तक आवाज पहुंच जाती है। बस बिजनेस इतना अच्छा है
कि जो भी व्यक्ति कोई भी गलती करता है उसके मुंह पे नहीं बोले जाते, शर्मिंदा नहीं किया जाता है, उसको इनडायरेक्टली समझाया जाता है, बताया जाता है। और देख लें वो लोग अपना बिजनेस, कि जो लोग इस तरीके से काम करते हैं, बिना अपनी अपलाइन को इन्फॉर्म करे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं। वो सोचते हैं हम दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, मगर वो दुनिया के सबसे समझदार लोग नहीं है। वो लोग हैं, जिस तरीके से मैंने स्टोरी में बताया था, वो एक पहाड़ पे चढ़ती हुई बिटिया को बोलता है कि हे बेटी, ये बेटे एक लड़के का बोझ क्यों गोदी में उठा के रखा है, इसको नीचे उतार दो, थोड़ा आराम कर लो। वो बिटिया मुस्कुरा के जवाब देती है, बोझ मैंने नहीं, बोझ तो आपने अपनी गोदियों में ये मोटी मोटी किताबों का उठा के रखा है। उसी तरीके से बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी हैं, जिन्होंने बहुत मोटी मोटी किताबों का बोझ लेकर रखा है, और इस बिजनेस में आते हैं और बहुत ज्यादा समझदार इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, और वो सोचते हैं हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। मगर मैं सच बता दूं, समझदार व्यक्ति का ये बिजनेस ही नहीं है। और मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि घोड़ों को नहीं मिलती है घास, और गधे खाते हैं इस बिजनेस में चमनप्राश। व्यक्ति गधा बन के काम करेगा, वही व्यक्ति बड़ी कामयाबी हासिल करता है। घोड़े लोग तो बाहर घूम रहे हैं मार्केट में, नौकरियां कर रहे हैं, जो उन्होंने मोटी मोटी डिग्रियां ली हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मगर कामयाबी नहीं है बड़ी। मगर इस बिजनेस में समर्पित होकर काम करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है। मेरे पास भी ढेर डिग्री है, मैं भी इंजीनियर हूं, मगर हमने हमारी डिग्री को मोड़ के दीवार में रख दिया है, डाल के। और बहुत सारे समझदार लोग बोलते हैं, इस बिजनेस के समझदार लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, इस बिजनेस में दिमाग नहीं लगता है, इस बिजनेस में सिस्टम का दिमाग लगता है। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, कोई भी काम बिना अपनाइन से पूछे ना कर, कोई भी काम बिना अपलाइन से पूछे ना कर, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। क्योंकि मैं बोलूंगा कि अपलाइन आपकी तीसरी आंख होती है। जो चीज हमारी जिंदगी में हम नहीं देख पाते, हमारी अपलाइन देख लेती है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, लीडर्स के प्रति भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं, अपलाइन के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जितने लोग भी अपलाइन है, जिनकी 1 लोगों की टीम है, 2 लोगों की टीम है, 10 की टीम है, 50 की टीम है, 100 की टीम है, 250 की टीम है, 500 की टीम है, 1000 की टीम है, 2000 की टीम है, 5000 की टीम है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सबसे पहले हर एक व्यक्ति का अपलाइन है, अपने अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग करना, अपनी टीम से रिपोर्टिंग लेना, और फिर अपनी अपलाइन को रिपोर्टिंग देना। दूसरा, अपने अपलाइन को डेली कॉल करना, टीम में भी कॉल करना, और अपनी अपलाइन को भी डेली कॉल करना। और मैं तो बताऊं, टीम में कॉल करने से पहले हमें अपनी अपलाइन को कॉल करना चाहिए, और पूछना चाहिए कि बताइए सर, आज मेरे लिए क्या प्लानिंग है आपके लिए। और वही चीजें फिर हमें नीचे डुप्लीकेट करना है हमारी टीम में। अपनी अपलाइन से सप्ताह में एक बार अपनी काउंसलिंग जरूर करवाना। जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है, जिसने आपको बिजनेस सिखाया है, जिसने आपको बोलना सिखाया है, जिसने आपको ड्रेस कोड पहनना सिखाया है, हर एक चीज सिखाई है, उसके साथ बैठ के 1 हफ्ते में बैठ के काउंसलिंग भी करवाना है। अपनी परेशानियां बताना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं बिजनेस को करने में। टीम बन रही है मगर टीम नहीं है, क्यों नहीं है? अपनी अपलाइन के पास बैठो। लोगों को प्लान दिखा रहे हैं मगर लोग नहीं जुड़ रहे, क्यों नहीं जुड़ रहे? अपनी अपलाइन के पास बैठो। जब हम हमारी अपलाइन के पास बैठेंगे, तभी इन सभी चीजों का हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। अपलाइन से हमेशा सीखते रहना है, अपलाइन से हमेशा सीखते रहना है, ना कि सिखाना है। बहुत सारे लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, अपलाइन को सिखाते हैं, अपलाइन को सिखाते हैं।
कोई भी बेटा अपने बाप को नहीं सिखा सकता है, उसी तरीके से अपलाइन को कोई सिखा नहीं सकता है। जो चीजें सीखने वाली होती है अपलाइन खुद सीख जाता है। हमें अपलाइन से सीखना है, हमेशा गिविंग एटीट्यूड में बात करना है। अपनी एक्टिव अपलाइन का तो सही डुप्लीकेशन करें, अपनी एक्टिव अपलाइन का सही डुप्लीकेशन करना है। सही डुप्लीकेशन, यार मेरी अपलाइन कैसे रहती है, कैसा ड्रेस कोड पहनती है, उसके क्या है, कैसी हेयर स्टाइल है, किस तरीके से वो बात करती है, कैसे वो प्लान दिखाती है, कैसे वो क्लोजिंग करती है, हर एक चीज का सही डुप्लीकेशन करना है। मतलब कॉपी कर लेना है अपनी अपलाइन, जैसे ड्रेस कोड, उनकी हेयर स्टाइल, क्लीन शेप में रहना है उनका, उनकी उनका बात करने का तरीका, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, ये हर एक चीज सीखना है। किससे सीखना है? अपनी एक्टिव अपलाइन से। आदेश नहीं देना। बहुत सारे लोग टीम में आदेश देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं करा। आदेश नहीं देना। हमें इस बिजनेस में एक ग्रेटिट्यूड की तरह काम करना। कोई भी व्यक्ति हमारा इस बिजनेस में, हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में आईबीओ है। आईबीओ का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट है तो सब कुछ इंडिपेंडेंट करना है, नहीं। इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, मगर इसके जो नियम है, इसकी जो प्रोसेस है, इसके जो सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें काम करना है। जहां से हमारा यू स्टार्ट होता है, हम वहां से इंडिपेंडेंट है हमारी टीम के लिए। और ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स होते हैं, मतलब हमारी अप्लायंस होती हैं। तो कभी भी आदेश नहीं देना है, एक ग्रेटिट्यूड की तरह काम करना है। हमेशा याद रखना है, जिम्मेदारियां आपको दबाने नहीं बल्कि उठाने आती हैं। जितनी जल्दी हो सके जिम्मेदारी लेना चालू कर दो। ये कभी मत सोचो मैं बहुत थक गया हूं, मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत समय से कर रहे हैं, नहीं। जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेंगे हम उतनी जल्दी ऊपर उठना चालू कर देंगे, उतनी जल्दी हमारी कामयाबी आना चालू हो जाएगी, उतने जल्दी हमारे लेवल चेंज होना चालू हो जाएंगे, उतने जल्दी हमारे चेक के साइज बढ़ना चालू हो जाएंगे, उतने जल्दी हमारे टीम में नए 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 लीडर तैयार हो जाएंगे। मगर कब? जब हम खुद जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेना चालू कर देंगे, तब ये काम हो सकता है। एक बहुत अच्छी कहानी है, ले जिम्मेदारी बड़ा हाथ को, ले जिम्मेदारी बड़ा हाथ को, ताकतवर तुझको बनना होगा। ले जिम्मेदारी बड़ा हाथ को, ताकतवर तुझको बनना होगा। अंदर हो स्वाभिमान तेरे, अंदर हो स्वाभिमान तेरे, रक्ति भर हो अभिमान नहीं। अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना। राह देखती नई मंजिलें, कांटों पर तुझको चलना होगा। राह देख रही है नई मंजिलें, मगर हमें कांटों पर चलना होगा। मोड़ दिशाएं दरिया की, बन चट्टान, हिला सके तुझको कोई तूफान नहीं। चट्टान की तरह बनना है, कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता है। मगर कब? जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के जिम्मेदारी लेके आगे बढ़े। कुछ चीजें हैं डुप्लीकेशन का, ये बहुत शानदार सी चीज है, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ऐसा कभी ना करें, हर बार नई बातें नहीं करनी है, हर बार नई बातें नहीं करनी है, हर बार नई स्लाइड नहीं दिखानी है, हर बार नई कहानी नहीं बतानी है, हर बार नया प्लान नहीं दिखाना है। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हर बार प्लान दिखाते हैं। हर बार नया तरीका नहीं बताना,
हर बार नई कार्य प्रणाली नहीं बताना। आपके ग्रुप को कंफ्यूज करने के लिए काफी है, इसलिए डुप्लीकेट करना असंभव है। कोई भी नया काम नहीं करना, जो चीजें चल रही हैं उसे एज इट इज चलने दो, उसमें बदलाव करने की कोशिश ना करें, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा ये चल क्या रहा है। हर बार नई कहानी, इसमें जितनी बातें लिखी है ये बिल्कुल सही है, ऐसा हर बार करें, हर बार वही बातें करें, हर बार वही बातें करें, हर बार वही स्लाइड दिखाएं, हर बार वही कहानी बताएं, हर बार वही प्लान दिखाएं, हर बार वही तरीका बताएं, हर बार वही कार्य प्रणाली बताएं। आपके ग्रुप को परफेक्ट करने के लिए काफी है, ग्रुप में डुप्लीकेट करना बहुत आसान है, मगर कंफ्यूजन वाली बातें नहीं करनी है कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होगा। और नेटवर्क इंडस्ट्री में वही 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 काम को बार बार करने का पैसा आता है, ना कि अलग अलग तरीकों से करने का पैसा आता है। ऐसा करके आप खुद को बड़ा बना सकते हैं कुछ देर के लिए, पहले में देख सकते हैं, आप खुद को बड़ा बना सकते हैं कुछ देर के लिए, दूसरे में देख सकते हैं, ऐसा करके आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हैं हमेशा के लिए। जितने लोग एडवाइस देते हैं ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर नेटवर्क इंडस्ट्री में सिस्टम को बड़ा बनाना, जो चलते हुए चल रहा है, जिससे औरों के रिजेक्ट आए, ऐसा लगातार हमें करते रहना है। मगर आप सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। यदि आप सिस्टम को राजा बनाते हो तो सिस्टम हमें और आपको क्या बना देगा, महाराजा बना देगा। ये बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, सबको पढ़ना है। एक हिरन की कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। एक एक जंगल में एक प्यासा हिरन रहता है और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी रहती है, और वो पानी की तलाश करते 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 एक नदी के किनारे पहुंचता है और देखते बहुत खुश हो जाता है। और जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करता है तो वो अपने दाएं तरफ देखता है, एक शिकारी तीर कमान लेके खड़ा रहता है। और हिरन अपने बाएं तरफ देखता है, एक झाड़ियों के से छुपा हुआ एक शेर खड़ा रहता है, झाड़ियों में छुपा हुआ एक शेर खड़ा रहता है। अब हिरन को कुछ समझ में नहीं आता, वो पीछे की तरफ देखता है तो भयंकर आग जलती हुई हिरन की तरफ आ रही है, जंगल में जलती हुई हिरन की तरफ आ रही है। हिरन के आगे पानी है, नदी है, हिरन के पीछे आग है, दाएं साइड शिकारी खड़ा है, बाएं साइड कौन खड़ा है, शेर खड़ा है। मगर हिरन 2 मिनट सोचता है कि यार मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम कर लेता हूं, मरना तो वैसा ही है, जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम मैं कर लेता हूं। तो वो खुशी खुशी पानी पीना स्टार्ट करता है, और जैसे ही पानी पीना स्टार्ट करता है घनघोर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होना चालू हो जाती है। और जैसे ही तेज बारिश होती है, हवाएं चलती है, और शिकारी जैसे ही तीर कमान चलाता है हिरन के ऊपर, तो वो चूकते हुए शेर को लगता है, और शेर शिकारी को देखता है, शेर शिकारी के पीछे भागता है, और हिरन पीछे की तरफ पलट के देखता है तो घनघोर बारिश ने वो आग भी बुझा दी। तो मेरा इस स्टोरी से बोल कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में परेशानियां बहुत आएंगी, जब हम काम करते हैं ना, उस परेशानियों से हार नहीं मानना है, 2 मिनट सोचना है क्या सही रहेगा मेरे लिए, क्या करना चाहिए, तो आपको रास्ते जरूर मिले। गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, इस हिरन की तरह। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं,
और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर वो सीखते हैं। आपको भी पता है, बिलीविंग गॉड, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। आधा काम हमको करना है, हमारे हिस्से का काम तो हमको करना ही करना है, और आधा काम भगवान के ऊपर छोड़ देना है, वो कर देगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने पेशेंसफुली सुना। मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद का पात्र हूँ। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आज आपने इस ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं लास्ट में एक बात फिर बताऊंगा, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बोझ नहीं। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बोझ नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।